बरेली न्यूज। घटना ग्राम मदनापुर विलायतगंज कोतवाली व तहसील मीरगंज जिला बरेली की है। सूत्रों के अनुसार हरिराम पुत्र हर प्रसाद निवासी ग्राम मदनापुर विलायतगंज थाना मीरगंज जिला बरेली का रहने वाला है। हरिराम के सगे भाई राजेंद्र पुत्र हर प्रसाद को ब्रह्मपाल पुत्र फूलचंद्र व फूलचंद्र पुत्र रामचंद्र व जितेंद्र पुत्र विलासीराम जी की इसी गांव के निवासी है। दिनांक 20/7/2023 को समय 11:30 बजे दोपहर बिजली का पोल खड़ा करने को मजदूरी पर ले गए। राजेंद्र ने पूछा शटडाउन ले लिया तो उन लोगों ने कहा कि ले लिया है, जबकि शटडाउन नहीं लिया गया था है। जब राजेंद्र पोल खड़ा कर रहे थे तभी पोल 11,000 की बिजली की लाइन पर छूट गई, जिससे पोल में करंट आ गया, वह नीचे गिर गया। यदि समय रहते मौके पर 11,000 लाइन का तार नहीं कटता तो राजेंद्र अपनी जान से हाथ धो बैठता। इस हादसे में राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया है और वह गंभीर रूप से झुलस गया। राजेंद्र के इलाज में लाखों रुपए खर्चा हो चुके हैं और 4-5 महीने और इलाज होना है। विपक्षी ब्रह्मपाल पुत्र फूलचंद्र व फूलचंद्र पुत्र रामचंद्र व जितेंद्र पुत्र विलासीराम आदि ने पहले इलाज का खर्चा उठाने का आश्वासन दिया था, किंतु अब वो लोग अपनी बात से मुकर गए हैं। हरिराम द्वारा थाना मीरगंज में विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, परंतु अभी तक राजेंद्र व उसके परिवार को कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। राजेंद्र का कहना है कि उपरोक्त विपक्षियों द्वारा उसके साथ पुरानी रंजिश के चलते साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है और उसे जान से मारने की पूरी साजिश थी। प्रस्तुत है संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी, राजेंद्र नाम है मेरा। राजेंद्र जी। कहाँ रहते हो आप? मैं मदनापुर विलायतगंज में रहता हूँ। मदनापुर विलायत। थाना कौन सा आपका? मीरगंज। मीरगंज। क्या हुआ था बताइए। मेरे साथ एक मेरे गांव का ही दोस्त था जितेंद्र नाम का। जी। वो ससुराल जाने को था, उसने ठेका लिया था हाँ जी। पोल काटने का। उसने मुझे बताया नहीं था कोई ठेका है क्या है, मतलब मुझसे बोला एक पोल खड़ा होना है भाई, मेरे साथ चलो मदद के लिए। जी। मैंने उससे मना भी किया कई बार, लेकिन वो मेरा करीबी दोस्त होने की वजह से वो मुझे माना नहीं और मुझे बार बार प्रयास करके मुझे वो ले गया रिवा के। बोला एक खंबा खड़ा होना है सिर्फ, उसके बाद में आप आ जाना। तो मैंने उससे मना भी किया, लेकिन वो नहीं माना। बोला चलो आप मेरे साथ, आप थोड़ा पार्टी उटी करा दूंगा तुम्हारी, मैं जो भी है बोला खंबा खड़ा करा देना मेरा। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वो नहीं माना। जी। भाई ने भी मेरे मना किया था, लेकिन मैं चला गया। फिर बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा, यहाँ खंबा खड़ा होना था, जी। तो वहाँ पर इन्होंने गड्ढा 11,000 लाइन के नीचे खोद रखा था। अच्छा। तो मैंने इन्हें बताया कि शटडाउन है यहाँ पर। तो मैंने कहा यहाँ पर इसके तार के नीचे खंबा क्यों मतलब लगा रहे हो आप लोग? तो बोला शटडाउन है यहाँ पर 11,000 का, हमने शटडाउन ले लिया है। मैंने कहा शटडाउन ले लिया है उन लोगों ने? बोले हाँ, विश्वास नहीं है आप लोगों के लिए, मैंने शटडाउन ले लिया है, आप खंबा खड़ा करवाओ। अच्छा। फिर वहाँ पर मैंने ये भी कहा था इसके बचा के यहाँ से गाड़ लेते, थोड़ा हटा के खंबा, तो कोई दिक्कत नहीं होती गाड़ी लेने के लिए। जी। लेकिन उन्होंने कहा शटडाउन ले लिया, परेशान ना हो। लेकिन जो मुझे बुला के ले ये गए, बात किसने कही थी? ये जितेंद्र ने कही थी और उनके जिनका ट्यूबवेल है, जी। ट्यूबवेल मालिक ने भी यही बात कही थी। अच्छा। उन्होंने भी कहा था शटडाउन ले लिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। ट्यूबवेल मालिक कौन थे? ट्यूबवेल मालिक हैं फूलचंद सनाब रामचंद्र, ब्रह्मपाल सनाब फूलचंद। अच्छा। और ये इनके कौन है? राजेंद्र नाम है, क्या नाम था जितेंद्र, उनका जो आपके दोस्त हैं? हाँ, जितेंद्र। जितेंद्र। उनके पिता का नाम क्या है? हाँ, जितेंद्र का बिलासीराम नाम है उनके पिताजी का। हाँ, बिलासीराम नाम है उनके पिताजी का। अच्छा। वो भी लोग गांव में ही रहते हैं ना गाँव में आपके? रहते हैं उन लोगों ठीक है। को फिर देखा उसके था। बाद क्या हुआ था? फिर इन लोगों ने मुझसे कहा था शटडाउन है। फिर ये लोग रस्सा पे लग गए थे और मुझे खंबे पे लगाया था। जी। उसमें खंबे पे और भी लोग थे मेरे साथ में, लेकिन वो जब खंबा खड़ा हुआ था उसके बाद में 11 लाइन से टच हुआ था वो। जी। तो और लोग हट गए थे, गांव में और लोग, उसको भी चोट आई है और मेरे चोट आई है। जी। अगर मौके पर तार नहीं कटा तो मेरी जान भी चली जाती थी। उसने ये बताया ही नहीं सच बात है। अच्छा। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा हरिराम नाम है। हरिराम जी। ये कौन है आपके? मेरा भाई है सर। भाई है। तो क्या हुआ था बताइए। सर मैंने इससे मने करी, जो मेरे पीछे चला गया। उसके बाद में जब जिस दिन घटना हुई, जी। घटना हुई तो वो सारे लोगों से मैंने कहा, तो वो बोले हम इलाज कराएंगे तुम्हारे भाई का। अच्छा। ये बात किसने कही थी इलाज कराने के लिए? जे कही थी जिसका ट्यूबवेल है, उसके परिवार वालों ने। क्या नाम था उनका? उसका मतलब परिवार में उसका चचेरा भाई है रामपाल,
जी और जो मतलब उसका ताऊ है नेमचंद, जी जी और मतलब उसके लड़का था फूलचंद का, जी अमरपाल। हाँ जी। हाँ, इन लोगों ने किया कहा। अच्छा, फिर सर जब वहाँ इन पर लोगों ने इलाज के लिए कहा था? कहा था, अच्छा। फिर इन लोगों ने सर मतलब जब मैंने 15 घंटा भर्ती रखी मीरेंज में, जी उसके बाद मेरे भाई की स्थिति ज़्यादा बिगड़ी। फिर साहब मैंने इनसे कही बरेली ले चलो। बरेली ले जाने के लिए ये लोग वहाँ से गायब हो गए। अच्छा, वहाँ से गायब हो गए थे? गायब हो गए। एक थाने में सूचना करी थी इसकी? सर उस दिन सूचना इसलिए नहीं करी कि ये लोग बोले हम इलाज कराएंगे। अच्छा, इन लोगों ने आपको कहा, आश्वासन दिया? आश्वासन दिया इलाज कराएंगे। अच्छा। फिर सर जब मेरी भाई की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो फिर मैंने गाड़ी करके लेके उसे भाग गया। तो मेरा भाई होश में नहीं था। जी फिर अस्पताल में जाके 3 दिन में होश में आया, तब उसने बताई कि ऐसे ऐसी घटना हुई। तब साहब मैंने 3 तारीख मतलब 23 तारीख में मैंने जी मतलब थाने में एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिया था? प्रार्थना पत्र दिया था। ये सर मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। अच्छा, ये प्रार्थना पत्र आपने थाने में दिया था? हाँ। तो फिर क्या हुआ, थाने में आपने दिया था ये, फिर उसके फिर बाद? सर दरवाजी बोले मुझसे कि हाँ आप भी देखेंगे करेंगे सुनवाई। फिर सर भाई की जब तबीयत सही नहीं थी मैं रहा भाई के पास में बरेली अस्पताल में ईशान में इलाज कराया मैंने। जी। फिर सर मैंने 27 तारीख के लिए कौन मैंने से हॉस्पिटल में कराया था? ईशान में सर, ईशान ईशान हॉस्पिटल में इलाज चला इनका? हाँ। ये बरेली में? हाँ जी। अच्छा, फिर? फिर सर मैंने मतलब 23 के बाद में मैं आया, फिर वहाँ से 27 तारीख में लौट के जी 27 में आके मैंने इनके घर था। जी 27 तारीख में मैंने इनके घर पर आके कही कि साहब मेरे भाई का इलाज नहीं करा रहा क्योंकि देखने भी नहीं गया। तो बोले वो देख लेंगे आश्वासन देते रहे। थाने में क्या हुआ फिर जब थाने में आपने सर कहा? मतलब मैं गया तो दरवाजे बोले वो इंस्पेक्टर साहब को बोल दिया है हमने। इंस्पेक्टर साहब को मैंने उनसे बोला तो बोले चलो देख लेंगे, आपके मुकदमा लिख देंगे। लेकिन सर लिखा कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा? कुछ नहीं लिखा। फिर उसके बाद में सर मैं 27 तारीख मतलब 28 तारीख में कप्तान पास मतलब बरेली पेश हुआ जी SSP के यहाँ। हाँ। वहाँ पर जब मैं पेश हुआ तो वहाँ से कोई सूचना सर पता नहीं लगी मुझे आई या नहीं आई। अच्छा। फिर मैं सर अगले महीने 1 महीने से भाई को छुट्टी कराया लाया। फिर मैंने 3 तारीख में जी। फिर मैंने थाने में दिया आगे। अच्छा। हाँ। फिर साहब मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं गया दोबारा कप्तान पास उनके पास। फिर साहब दरवाजे बोले कि वहाँ आपकी हम मुकदमा लिख देंगे। जी। फिर अभी तक क्या कोई आप वहाँ से इनकी गिरफ्तारी वगैरह हुई? कुछ नहीं हुई सर, अभी नहीं गिरफ्तारी हुई है, नहीं कोई इनके पास कोई धमकी वाली बात कोई किसी कुछ नहीं तो बिना इनके कोई पैसे जिस तरह से इनके जो चोटें आई हैं या करंट लगने से जिस हिसाब से इनके चोटें या जख्म हैं, तो वो तो एक हत्या जैसा है वो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ब्रह्मपाल है। जी ब्रह्मपाल जी, कहाँ रहते हो आप? जी ग्राम मन्नापुर उर्फ ब्लैकगंज। तो थाना कौन सा आपका? जी मीरगंज। ये कौन है आपके? ये हमारे भाई हैं। क्या हुआ था बताइए आप। भाई के साथ ये हुआ है, गांव के एक लड़के ने मतलब एक ट्यूबवेल का पोल गाड़ने का ठेका लिया था। जी। वो गाते इन्हें ले गया, गाते उसे और लेबर नहीं मिल रही थी। ये हमारे घर पे बैठे थे, इन्हें ज़बरदस्ती गाते बुला के ले गया। अच्छा। 420 करके इनसे बोला कि हमने सिड्डोन ले रखा है, बस 20 मिनट का काम है, आप चलिए और जाके हमारा पोल खड़ा करवा दीजिए, आप चले आना। अच्छा। ये लोग पहुँचे तो वहाँ उन्होंने खड्डा बना रखा था 11,000 लाइन के नीचे। अच्छा। फिर ये वहाँ पहुँचने के बाद में ये लोग सब जिनको लाइन का पता था कि लाइन कटी हुई नहीं है, वही लोग बुला के ले गए और वही लोग रस्सा पे जाके लग गए। अच्छा। और मुंह पर रस्सा बनता है खड़ा जी करने जी के लिए। जी। वो दूर रस्से पे लग गए और बाकी और लोगों को गांव के 4-6 लोग और भी थे गांव के। हाँ जी। उन्हें भी बुला के खड़ा करवाया। खंबा कोई एक व्यक्ति से नहीं उठता है। जी जी। कम से कम 12-13 लोग लगते हैं पोल खड़ा करने में। लेकिन जिनका ट्यूबवेल गड़ रहा था और जो लड़का ठेके पे बुला के ले गया था, जी, वो दोनों बातें रस्से पे लग गए। ठेके पे मतलब किस तरह से, मतलब पैसे में कैसा पैसा, कितना उसने पैसे में, कितने रुपए ठेके? मालिक से बात की थी 1200 रुपए में पोल गाड़ने की। अच्छा। लेकिन अदर लोगों को, गांव वालों को, जैसे हम निकल के जा रहे हैं तो हमें बुला लिया, तुम जा रहे हो तो तुम्हें बुला लिया। अच्छा। हाँ। और लोगों को ये नहीं बताया कि हमने सिट डाउन लिया है नहीं लिया है। अच्छा। लेकिन इन लोगों को ये पता था कि लाइन का सिट डाउन नहीं है, कभी भी लाइट आ सकती है। उन लोगों को पता था? पता था। आपके भाई को नहीं पता था? हमारे भाई को बिल्कुल पता नहीं था, ये बेफहम था। तो इन्हें बताया था कि शट डाउन ले लिया? हाँ, इसको लगवा दिए पोल पे खड़ा करने के लिए, फिर पोल खड़ा हो गया और भी लोग सब बच गए उधर रोड को। तो मतलब ये क्या आपकी पुरानी कोई दुश्मनी या पुरानी रंजिश वगैरह है कुछ? हमारे लिए कहते इनसे पहले पिछले से ही चलती आ रही है, हल्की फुल्की कहते जो भी लोग झोंके, लेकिन कहते ये लोग जाती हैं परिवार से, तो ये सताते रहते हैं बार बार। तो ये मतलब जो घटना घटी है ये क्या पुरानी रंजिश को ही लेके घटी है? क्योंकि ये साजिश रची गई थी, यहाँ से लोग भेजे, मतलब समझा के कि तुम लोग इसको ले जाओ, ये शरीर से हट फुष्ट है
और ये ताकत भी ज़्यादा करेगा, तुम लोग चौकस रहना, लाइन का कटी हुई नहीं है, ये यहाँ से जता के प्लान बना के भेजा गया है। और उस लड़के ने उससे इनसे पहले मुझसे कहा था, लेकिन मैं इस चीज़ को जानता था, मैंने मना कर दिया था साफ। लेकिन मैं अपने खेत पे चला गया ट्यूबवेल पे का मतलब पानी लगाने, उसके बाद मेरे भाई को झूठ बोल कर ले गया 420 करके कि तुम्हारे भाई ने कह दिया है तुम चलो मेरे साथ। अच्छा अच्छा, फिर? हाँ, लेकिन मैंने कहा नहीं था ये बात। अच्छा, तो इसमें फिर इनने कहा तो मतलब एक तो एक साजिश रच के एक हत्या का कहा तो मतलब प्लान बनाया है कि कैसे ये मर जाए, हमारा कहा तो कांटा निकल जाएगा। मतलब हत्या का एक वो करा है हाँ, इसने। क्योंकि ये नौकरी की तैयारी कर रहा था, इसका एक फार्म भी आ चुका था, लेकिन ये लोगों किस को चीज़ जलन की थी इस नौकरी? चीज़ की। किस चीज़ की? आर्मी की नौकरी का ये कहा था पूरा सब कुछ दिया है, लेकिन पेपर लीक होने से उसकी कहा था थोड़ी अभी डेटिंग चल रही थी बात, वो उस वजह से इन लोगों को सब कुछ पता था। एक भाई हमारा आप क्या और भी- चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं साहब कार्रवाई, खड़ी से खड़ी कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ धोखाधड़ी का मतलब काम किया है। जो भी लोगों अभी इलाज वगैरह हुआ है उसमें कितना खर्चा आ गया होगा? ने। इलाज में करीब 5 लाख 2,35,000 को खर्च हुआ है सर। जी, 2,35,000 दवा का खर्चा साहब, मेडिकल का दवाई का 2,35,000। 35,000 सर। और? और बाकी बेड खर्चा और बाकी ऑपरेशन खर्चा वो सारा अलग है। अच्छा, वो पूरा टोटल कितना आया पूरा होगा? टोटल सर आया है 5,70,000। अच्छा हाँ, और सर अब 3,032 रुपये रोज का ड्रेसिंग फीस चल रही है। अच्छा, अभी ड्रेसिंग चल रही है हाँ, इनकी, सर, रोज की अभी 3,3500 35 रुपये। रुपये की ड्रेसिंग चल रही है। को। 35,000 लग चुका घर पे भी आके। सर इसमें करीब अभी 55,000 रुपये मेरा लग चुका है घर पे। डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए रोज डेली, जी, और सर अभी मेरी कोई मदद नहीं हो पा रही है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं आप? सर मैं सख्त सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। मेरे साथ हत्या का प्रयास हुआ था, इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा था मेरे साथ लोगों ने। किसी ने आकर भी नहीं देखा आज तक। अच्छा, अब मतलब क्या चाहते हैं आप? सर मैं 307 का केस के लिए चाहता हूँ सर, इनमें सख्त सख्त कार्रवाई की जाए विपक्षी लोगों पे, जो मेरे साजिश के लिए मेरे साथ प्लान बना रहे थे मौत का। अच्छा।